कभी आपने सोचा है कि मैं अक्सर बाबा की जुड़ी हुई जो कहानियां हैं उसमें आपको ऐसा बताता हूं कि जो भक्त सामने बैठा था उसकी मन की बात बाबा ने जान ली, या उसको टोक दिया, या उसके बाद वो आया तब उसने क्या सोचा था बाबा ने बताया। तो ऐसा बाबा क्यों करते थे? मन की बात या मन के विचारों को समझकर बाबा उसे क्यों टोक देते थे? सबसे पहली बात तो बाबा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए या फिर वो कितने ज्यादा उनमें सिद्धियां हैं ये दिखाने के लिए नहीं करते थे। वो ऐसा करते क्यों थे मैं बताता हूँ आपको। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। धम्मपद जो गौतम बुद्ध की जो कहा है, गौतम बुद्ध ने जो वाणी कही है या बताया है, वो धम्मपद में लिखा हुआ है। धम्मपद में गौतम बुद्ध बोलते हैं कि सोचो और मानो भी बहुत सोच समझ कर। इसका अर्थ यह है कि जो आप सोचते हो या जो आप मानते हो आप वैसे ही हो जाते हो। इसलिए जो भी आपके दिमाग में विचार हैं उसको बहुत ध्यान से सोचना, या फिर जो आप मान के बैठे हो वो बहुत ध्यान से मानना, क्योंकि चाहे वो नेगेटिव हुआ या वो पॉजिटिव हुआ वैसे के वैसे ही हो जाओगे जैसा आप सोचोगे या जैसा आप मानोगे। तो इसलिए सोचना और मानना भी बहुत ध्यान से। ठीक यही बात हमें साईं बाबा समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार आ रहा होता था तो बाबा उसे टोकते थे और उसको वो बताते थे। इसका कारण ये था कि बाबा का आदेश था कि कभी भी अपने मन में कोई भी नेगेटिव विचार मत लाना, क्योंकि जो विचार है उसकी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद इस दुनिया में परमाणु हथियार से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज है तो वो आपके विचार है। क्योंकि जो आपके विचार है वही आपको बुरे रास्ते पे भी ले जा सकते हैं और वही आपको एक अच्छा डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो बाबा का हमारे लिए सबसे बड़ा मैसेज मन की बात पकड़ने का ये था। ये नहीं था कि बाबा अपनी शक्तियां दिखाना चाह रहे थे। बाबा का ये एक मैसेज था कि जो आप सोचते हो आप वही हो जाते हो। इसलिए बहुत ध्यान से सोचना, और नेगेटिव तो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ये जो दिमाग है ये नेगेटिव को भी सच कर देता है। इसलिए ना नेगेटिव सोचना ना बुरा सोचना, अच्छा सोचना, और कोशिश करो तो सोचो भी मत। ज्यादा सोचना भी बहुत अच्छा नहीं होता। जितने भी परमाणु हथियार बने दुनिया में सबसे पहले वो एक विचार ही थे। एक विचार ने ही विश्व युद्ध करा दिया, एक विचार ने ही परमाणु बना दिया, और एक विचार ही होता है जो दुनिया को तबाही की ओर लेकर जाता है। तो एक विचार पहले यहाँ उगता है और फिर उसकी तबाही पूरी दुनिया देखती है। एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा आपने। उसके विचारों ने ही युद्ध में झोंक दिया पूरी दुनिया को, और कितना ज्यादा कत्लेआम करा दिया। तो वो जो विचार थे दिमाग के वो इतने ज्यादा घातक हो सकते हैं। तो इसलिए बाबा अपने भक्तों के विचारों को टोकते थे, रोकते थे और उनको समझा देते कि ऐसा मत सोचो। तो यही वजह थी कि जिस वजह से जो बाबा है वो मन की बात पढ़ के और उनको एक राइट डायरेक्शन दिया करते थे। ओम साई राम।